तो विंटर में ही ग्लो अप तुम्हें क्यों करना चाहिए एंड क्या क्या चीजें ग्लो अप के लिए तुम्हें चाहिए। देखो विंटर में सबसे पहले तुम्हारे साथ बहुत सारी चीजें आजकल हो रही होंगी। एक तो तुम्हारे बाल झड़ रहे होंगे, सेकंड चीज जो तुम्हारी स्किन है वो बहुत ज्यादा रुखी होने लगी होगी, जिससे तुम्हारे लुक्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर तुम्हारी स्किन ऐसे हमेशा रही, बहुत टाइम तक रही, तो उसका जो मॉइस्चर बैरियर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो अगर तुम्हें सर्दियों में ग्लो अप करना है तो तुम्हें अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखना पड़ेगा, क्योंकि 90% ऑफ द इंडियंस बोलो लड़के अगर, तो वो अपने फेस पर ज्यादातर चीज अप्लाई नहीं करते एंड स्किन केयर को फॉलो नहीं करते। सो अगर तुम्हें स्टैंड आउट करना है तो तुम्हें इन्हीं चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कैसे तुम अपने विंटर्स में खुद को पूरा ट्रांसफॉर्म करके रख सकते हो। बिकॉज विंटर एक ऐसा टाइम पीरियड होता है ना जहां पर ना तुम्हें बॉडी में हीट जनरेट होती है उतनी ज्यादा, तो तुम इजीली खा भी सकते हो, जो तुम चाहो, जितना तुम चाहो उतना खा सकते हो। तो आज मैं तुम्हें बताता हूँ क्या क्या चीजें तुम्हें करनी है ताकि तुम विंटर में ग्लो अप कर पाओ। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो जो पहली चीज तुम विंटर्स में ट्रांसफॉर्म करके रख सकते हो वह है तुम्हारी फिजिक। अब तुम बोलोगे भाई ओनली विंटर्स में ही क्यों, समर्स में क्यों नहीं? देखो तुमने विंटर आर्क के बारे में बहुत सुना होगा एंड इसके पीछे का मैं तुम्हें अपना लॉजिक बताता हूँ। ठीक है, मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है वो तुम्हें इस पे बताता हूँ। देखो विंटर्स में ना तुम बहुत ज्यादा खाओगे ना, बहुत ज्यादा गर्म खाना खाओगे, अंडे खाओगे, चिकन खाओगे, तो तुम्हारी बॉडी में हीट उतनी जनरेट होगी ही नहीं, बिकॉज तुम्हारा बाहर का एनवायरनमेंट जो रहता है वो ठंडा रहता है। तो इट इज सो इजी टू ईट मोर। जैसे मैं तुम्हें अपनी पिछले साल की स्टोरी बताऊं तो मैंने पिछले साल एक बहुत तगड़ा बल्क किया था, जहां पर मैं घर से आया था 51 kg पे एंड यहाँ पर जब मैंने जिम ज्वाइन किया तो मेरा वेट जो 51 से था वो पहुंचाया था मैंने 61 एंड मैं एकदम बीस्ट लग रहा था। हाँ वो बात अलग है कि मेरा उसमें फैट भी काफी गेन हुआ था, बट मेरा जो मसल मास था, मेन जो मेरा बेस बना था मसल मास का, वो उसी से बना था जो मैंने उस टाइम पे बल्क किया था। एंड उस टाइम पे जो मैंने गलती की उससे मेरा फैट चढ़ा। बट इस बार अगर मैं करूं बल्क दोबारा से तो मैं क्या करूंगा मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो मैं करने वाला हूँ वो है अपनी एग्स खाने की कैपेसिटी को बढ़ाना। अब देखो मैं तो ऑलरेडी 10x पर पहुंच चुका हूँ, 12 भी खा लेता हूँ कभी कभी, बट तुम में से 90% ऑफ द लोग एक दिन में 4 अंडे से ऊपर या फिर 2-3 अंडे से ऊपर नहीं खा पाते होंगे, या फिर तुम्हारे घर वाले अलाउ नहीं करते होंगे। तो तुम्हें इस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि अभी तुम्हारी जो बॉडी है ना विंटर्स में वो ठंडी पड़ी रहती है। तो अंडे खाने की हैबिट्स को एक एक करके हर हफ्ते एक अंडा बढ़ाओ एंड अपनी डाइट में ऐड करो एंड तीनों टाइम 3-3, 4-4 अंडे खाओ। फिर देखो तुम्हारी जो फिजिक में इनसेन फिनोमिनल चेंजेस आएंगे। अगर तुम जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, यू विल थैंक मी लेटर। एंड जेन्युइनली बता रहा हूँ, इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते भाई, तुम्हारी हार्ट हेल्थ खराब नहीं होती अगर तुम ओवरऑल अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस करके चल रहे हो। लाइक तुम्हारा फ्रूट्स खा रहे हो, तुम्हारी वेजिटेबल्स खा रहे हो, तो तुम्हारी जो फिजिक है, तुम्हारी बॉडी है, तुम्हारी हार्ट हेल्थ है, वो हमेशा हेल्दी रहेंगे। तुम्हें बहुत ज्यादा मिथ सुनने को मिलते हैं कि इससे हार्ट हेल्थ खराब होती है, कोलेस्ट्रॉल बनता है। यस, कोलेस्ट्रॉल बनता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बनता है एंड इससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले अपनी फिजिक को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तुम्हें एग्स खाने की कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। सेकंड चीज जो मैं तुम्हें बताऊंगा, पिछले साल जो मैंने फॉलो नहीं करी, जिससे मेरी स्किन भी खराब हुई थी एंड मेरी बॉडी पर भी दाने होने लग गए थे, वो है फ्रूट्स ना खाना। देखो सर्दियां एक ऐसे टाइम पीरियड है ना जहां पर बहुत अच्छे फ्रूट्स एंड बहुत सस्ते दाम पर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा ऑरेंज 25 रुपए किलो यहाँ पे चल रहा है, कभी 50 कभी 25। ठीक है, अगर तुम ऐसी जगह से लोगे जहां पर वो फल ज्यादा ताजे ना हो या फिर 1-2 दिन पुराने हो, 1 दिन पुराने ज्यादा से ज्यादा, तो तुम्हें वो बहुत सस्ते में दे देते हैं भाई मंडी में। तो तुम अभी सबसे ज्यादा जो खाना मैं तुम्हें बताऊंगा, पता है क्या खाना चाहिए तुम्हें? वो है संतरा एंड तुम्हारा कैरेट्स। मैं तुम्हें दूसरे पॉइंट में लेकर जाता हूँ। फिजिक वाले में मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हें अपने प्रोटीन इंटेक को एग से बढ़ाना है। दूसरे पॉइंट में स्किन में ये 2 चीजें जो मैंने तुम्हें बताई, कैरेट्स एंड ऑरेंज, इन्हें तुम्हें खाना पड़ेगा दबा के, क्योंकि अभी कैरेट्स कुछ टाइम में 20 रुपए किलो तक चले जाते हैं, कभी 10 रुपए किलो तक भी आ जाते हैं। तो तुम जब इनको खाओगे ना, तुम्हारी बॉडी में जो विटामिन ए होगा उसकी कमी हो जाएगी पूरी। एंड वो जो फिनोमिनल चेंज तुम अपनी स्किन के कोलेजन में देखोगे ना, वो व्हाइट से जैसे बच्चों की स्किन होती है ना, वैसी तुम्हारी स्किन हो जाएगी अगर तुम कंटिन्यूअसली कैरेट एंड संतरा है, ऑरेंज है, उसका कंजप्शन करते रहते हो। बिकॉज वाइटामिन सी होता है तुम्हारे संतरे में एंड जो गाजर होता है उसमें होता है तुम्हारा वाइटामिन ए। तो जब तुम इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो बिल्कुल बीस्ट है तुम्हारी स्किन के लिए, ये दोनों जब तुम खाते हो तो तुम्हारी स्किन एक तो सॉफ्ट होती है बहुत ही ज्यादा, तुम्हारी स्किन का टेक्सचर अच्छा हो जाता है। सेकंड चीज जो विटामिन सी है वो ब्राइटनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है तुम्हारी स्किन के लिए एंड संतरे में खासकर वो पाया जाता है बहुत अच्छी मात्रा में। इन दोनों को अपनी स्किन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए खाओ एंड देखो तुम्हें कैसे फिनोमिनल रिजल्ट्स मिलते हैं। सेकंड चीज जो तुम्हें करनी है अपनी स्किन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, देखो सर्दियों में ना तुम्हारी स्किन बहुत रुखी हो जाती है, तो एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर ले लो। एंड अगर तुम नहीं ले सकते मॉइस्चराइजर तो आई विल से कि तुम या तो कोकोनट जो वो रहता
रहता है, कोकोनट ऑयल रहता है, सॉरी मैं वाटर बोलने वाला था, कोकोनट ऑयल रहता है, वो तुम थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा लो एंड अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हो। बट इससे जो ऑयली स्किन वाले हैं या फिर जिनकी सेंसिटिव स्किन है उनको प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब बोले तो उनके स्किन पर दाने उठ सकते हैं या फिर एक्ने पिंपल्स वगैरह हो सकते हैं। तो तुम्हारे लिए सॉल्यूशन क्या है, तुम एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर खरीद लो एंड थोड़ा सा ऑयल बेस्ड भी अगर तुम खरीदोगे ना तो इस टाइम पे तुम्हारी स्किन को वही जरूरत है। तो इस टाइम पर अगर तुम अपनी स्किन के मॉइस्चर बैरियर को अच्छा रखते हो, जो तुम्हारा मॉइस्चर होता है स्किन में उसको अच्छा रखते हो, तो तुम्हारी स्किन जो है वो 90% ऑफ द पीपल अराउंड यू से अच्छी हो जाएगी। बिकॉज आजकल के टाइम पे सब कुछ पता होने के बावजूद भी लोग अपनी स्किन का केयर करने के लिए तैयार नहीं है एंड खुद को इस पर सिग्मा समझते हैं, अल्फा समझते हैं, पता नहीं क्या क्या समझते हैं। तो अगर ऐसे में तुम अपनी स्किन को ट्रांसफॉर्म करते हो तो तुम देखोगे अपनी स्किन में फिनोमिनल चेंजेस। तो 3 स्टेप जो मैंने तुम्हें बताया उनको तो जरूर से ध्यान में रखना। एंड बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि भाई हमें सनस्क्रीन लगानी चाहिए सर्दियों में या नहीं लगानी चाहिए। तो भाई तुम लगा सकते हो सनस्क्रीन सर्दियों में भी, इससे तुम्हारी स्किन बेटर होने वाली है, ठीक है। खराब तुम्हारी स्किन नहीं होगी उससे। एंड तुम्हारे अगर पैसे ही बचाने तो मत लगाना, बट अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो ये तुम्हारी स्किन को एकदम मतलब 50 से 100 पर पहुंचा देता है। मैंने काफी सारी वीडियोस में बताया। तो ये सारी चीजें करो अपनी स्किन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अब थर्ड चीज मैं तुम्हें बताता हूँ अपनी हेयर को कैसे तुम्हें ट्रांसफॉर्म करके रखना है। देखो हेयर इस टाइम पे ना बहुत झड़ते हैं, मेरे बालों की हालत देखो, अभी मैंने इन पे ऑयलिंग किया है क्योंकि ये पता है मैं जब भी बाल धो रहा था ना, मेरे बाल जो थे शैम्पू करने के बाद ऐसे हाथ में आ रहे थे भाई, 10-15 बाल हाथों में आ रहे थे। देखो कितना मतलब कितना डर लगता है ना हाथों में देख के बाल कि भाई मैं गंजा तो नहीं हो जाऊंगा, टकला तो नहीं हो जाऊंगा, ऐसे ऐसे थॉट्स आने लग जाते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए मैंने एक चीज ट्राई की है, वो है ऑयलिंग करना शैम्पू से पहले। देखो जब तुम ऑयलिंग करते हो ना बालों पे, तुम्हारी जो रूट्स हैं, जो बालों की रूट्स होती हैं, स्कैल्प जिन्हें बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड हो जाती हैं। तो जिसकी वजह से वो ब्लड सर्कुलेशन तुम्हारे बालों में अच्छे से हो जाता है। ऊपर से जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होती है सब विंटर्स में, यही सॉल्यूशन है भाई, यही सॉल्यूशन है जो तुम नेचुरली कर सकते हो एंड ये बहुत ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है। एंड इसके अलावा मैं तुम्हें बताऊं, अगर बालों के लिए अगर तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा तुम झड़ना मतलब देख रहे हो कि बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें जो ऑनियन होता है उसका जूस निकाल लेना, थोड़ा सा उसमें पानी डाल देना फूटने के बाद एंड उसे बालों में अप्लाई कर लो एंड कुछ टाइम तक करो, तुम देखोगे भाई तुम्हारे बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। मैंने एक थिक हेयर पर एंड कैसे तुम हेयर फॉल को रोक सकते हो उस पर दोनों पर वीडियो बनाई है, उनको भी तुम जाके देख सकते हो। बट अगर तुम्हें मैं इन जनरल बताऊं, अगर तुम्हारे बाल अल्टीमेट झड़ रहे हैं, ठीक है, मतलब सर्दी गर्मी कुछ नहीं देख रहे, सीधे झड़ रहे हैं मतलब, तो तुम्हें अप्लाई करना चाहिए माइनॉक्सिडिल। माइनॉक्सिडिल समझते हो, उससे तुम्हारे बालों की रीग्रोथ होती है। उसे बहुत सारे लोग बियर्ड के लिए भी यूज करते हैं, बियर्ड लाने के लिए, कुछ आईब्रोज के लिए यूज करते हैं। बट मैं तुम्हें बताऊंगा, जो सजेस्ट करूंगा वो तुम अपने बालों के लिए यूज करना। तो तुम अपने बालों की ग्रोथ में जो चेंजेस देखोगे, जिनके नहीं आते हैं ना, बाल बहुत झड़ रहे हैं, यहाँ पे हेयर लाइन रिसीड हो रही है, तो तुम उसको स्लो डाउन करने के लिए उस प्रोसेस को, या फिर तुम बोल सकते हो उससे बचने के लिए, कुछ लोगों के लिए वो चीज बहुत ज्यादा काम करेगी। माइनॉक्सिडिल बहुत अच्छे से काम करेगी। बट उससे पहले मैं तुम्हें ये चीज बता दूं, कहीं बाद में केस ठोक रहे हो, कि तुम एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना, बिकॉज ये चीज थोड़ी सी केमिकल वाली होती है, तो तुम बहुत सारे लोगों को क्या पता सूट ना हो। तो ये चीजें, सारी चीजें जब तुम एक साथ कंबाइन करोगे ना, तो तुम देखोगे अपना बिगेस्ट कमबैक ऑफ दिस विंटर्स। क्योंकि ये सारी चीजें करने से मैं भी खुद को ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ एंड मैं तुम्हें दिखा दूंगा आने वाले कुछ टाइम पीरियड में, क्योंकि मैंने दोबारा से जिम भी ज्वाइन कर लिया है। तो अब तुम देखोगे एक फिनोमिनल ट्रांसफॉर्मेशन, बट वो तभी दिखेगी अगर मेरे कॉलेज वाले मेरे बाल ना कटवा दें। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। तुम चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, बाकी मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।